युवाओं का पैशन बन चुका एक शौक, जो कि बॉडी बिल्डिंग का सीधा शौक माना जाता है। आजकल बड़े स्तर पर जिम खुल रहे हैं, बड़े स्तर पर युवा बॉडी बिल्डिंग में जा रहे हैं और इस गेम में जाकर के देश प्रदेश अपने जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में। एक जिम पड़ता है अल्टीमेट फिटनेस एकेडमी। अल्टीमेट फिटनेस एकेडमी के ऑनर परवेज अख्तर है, जो कि बहुत समय से जिम चलाते हैं, साथ ही साथ जिम लगाते हैं। अब तक इनके माध्यम से कई ऐसे एथलीट्स हैं जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में न केवल नाम कमाया, बल्कि देश का नाम दुनिया में रोशन किया। अब देखेंगे परवेज अख्तर साहब खड़े हैं, उनके मित्र हैं, और ये सौरभ तालियान है, जो कि मुजफ्फरनगर के रामराज से आते हैं। किस तरह का अचीवमेंट इनका रहा है और कितनी कठिनाइयों से, कितने कठिन परिश्रम से आगे बढ़े हैं, कोच से लेकर के परिवार का कितना योगदान रहा है, तमाम चीजों पर बात कर लेंगे। तो सौरभ तालियान जी, जरा थोड़ा सा बात करनी है आपसे, थोड़ा अपना परिचय दीजिए, फिर बात करते हैं। मेरा नाम सौरभ तालियान। मैं वैसे तो मेरठ से हूँ, मवाना के पास, गांव बिसोला से। फिलहाल में मेरा जिम है रामराज मुजफ्फरनगर, तो मैं वहाँ से जो फिलहाल बिलोंग कर रहा हूँ, वहीं पे मेरा घर है। आपका घर वहां पर है, आप रहते कहाँ? तो मेरा घर बिसोला है, पर मैं रहता हूँ रामराज। तो यहाँ आप परवेज भाई के पास कैसे कर पा रहे? बस भैया, कुछ मतलब कि हफ्ते में 1-2 बार भैया के पास आना है। संडे में स्पेशल ट्रेनिंग भैया से, थोड़ा संडे में टिप्स देते हैं भैया, सही कराते हैं, अलग से टाइम निकाल के मेहनत करते हैं मेरे पास। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तुरंत भैया एकदम एनी टाइम, 24 घंटे, किसी भी टाइम। आपने बहुत शानदार शरीर बनाया है। आपने क्या अचीवमेंट किया है सहारनपुर में, जो आपकी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप थी, उसके बारे में बताइएगा सर। तो भैया ने मतलब कि जो भी मार्क दिखाया उस पर चलता रहा, मेहनत करता रहा, ऐसा ही करता रहा, बस यही। सहारनपुर में क्या आपने क्या पदक जीता है, बताइए ना। 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ओवरऑल टाइटल जीता है मैंने। ये बताइए, आपने बहुत शानदार फिजिक बनाया, मेरठ से काफी दूर रहते हैं, कितनी कठिनाइयां आपको इस शरीर को बनाने में हुई, और कौन इंस्पिरेशन रहे आपके, कौन मार्गदर्शक रहे? ज़्यादा से ज़्यादा घर को भी सपोर्ट तो था ही, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ज़्यादा टाइम अकेले ही, और भैया के अलावा कोई ऐसा नहीं है जिससे मैंने कोई टिप्स वगैरह या कुछ, बस सिर्फ भैया ही है जो कुछ है। कितने टाइम, जो कितने घंटे एक्सरसाइज की और डाइट में क्या लिया, थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि आजकल के जो युवा है उल्टा सीधा खा रहे हैं। नहीं, डाइट मेन चीज़ डाइट ही है इसमें, जो कुछ है नेचुरल डाइट। जब भैया ने बताया अभी नेचुरल पे ज़्यादा शॉर्टकट नहीं, भैया बोलते हैं डाइट पर ज़्यादा फोकस, ओनली डाइट। तो परवेज भाई, आपने कई ऐसे युवाओं को अब तक, इस देश के युवाओं को, इस मेरठ और आसपास के युवाओं को दुनिया में न केवल उनका नाम चमकाया, बल्कि हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ। अनुज तालियान से आपने मुलाकात कराई, सद्दाम से आपने मुलाकात कराई, और अब तीसरा एक शख्स खड़ा है सौरभ तालियान, इनसे भी आपने मुलाकात कराई। ये बताइए सर, किस तरह से आप पूरा मैनेजमेंट करते हैं? आपका अपना जिम है, मैन्युफैक्चरर भी करते हैं, और सबसे अच्छी बात आपकी एक परख है, शरीर को देखकर परख जाते हैं कि इस पर कैसे मेहनत होनी है और किस तरीके से आगे बढ़ाना है। बिल्कुल सही कहा आपने मुनव्वर भाई। ये असल में बॉडी बिल्डिंग जो गेम्स है, ये एक आर्ट और साइंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और इसके अंदर जो भी बच्चे बॉडी बिल्डिंग के लिए, जैसे हर गेम्स के लिए टाइप ऑफ बॉडी का होना जरूरी है, क्योंकि सभी की बॉडी के टाइप्स अलग अलग हैं, ठीक है ना। इसमें जो बच्चे अच्छी बॉडी का जो नेचुरल उन्हें गॉड गिफ्ट होता है अपनी फैमिली से, ठीक है ना, वो गॉड गिफ्ट जो है उनके अंदर उनकी बॉडी का टाइप बताता है। जैसे सपोज करो कोई मसल्स, अभी वो वकार बच्चा था, ये फिटनेस खेला, ये इस टाइम की जो कैटेगरी, ये इसे बोलते हैं हम एस्थेटिक मसल्स। इसके अंदर एस्थेटिक जितना अच्छा होगा, वो उतना ज्यादा आपको लीन दिखाई देगा, और अच्छी वर्कआउट और अच्छी डाइट कंट्रोल करने पर वो बहुत अच्छे मसल शार्प लेकर आ जाता है, ठीक है ना। ये बॉडी का एक मैं नॉर्मली सिस्टम बता रहा हूँ जो बॉडी बिल्डिंग के अंदर चलता है। दूसरा मसल्स होता है मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ ये इस टाइम सौरभ मीजोमॉर्फ की पोजीशन में है, ठीक है ना। तीसरा मसल्स होता है एंडोमॉर्फ। ये फेसल है मेरे पास में, ये एंडोमॉर्फ कंडीशंस में है, ठीक है ना। ये 3 टाइप्स होते हैं बॉडी के, इन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चों की पूरी तैयारियां चलाई जाती हैं, ठीक है ना। उनको एक गाइडलाइन दी जाती है, वर्कआउट का एक चार्ट अच्छा बनाया जाता है, उसके साथ में उनको एक अच्छी डाइट जो वो सुबह से लेकर शाम तक अपने को लेते हैं,
और अच्छा मसल्स अपना जो है पूरा शार्प कर कर लाते हैं एज ए कॉन्टेस्ट लेवल के लिए, तो वो उसी के अकॉर्डिंग चलता है सारा का। आपने डाइट की भी जिक्र किया, अपने बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट का जिक्र किया, जिस तरह का सौरभ का शरीर बना है सर, आजकल युवा चाहते हैं कि इस तरह का शरीर बन जाए, और एक पेशेंस आपने जिक्र किया, धैर्य और पेशेंस रखना और पैशन तो जो युवाओं में है। आजकल युवा शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं, एस्ट्रॉयड की तरफ चले जाते हैं। आपको मालूम है, आपने बहुत बड़े स्तर पर अपने काम किया हुआ है, एस्ट्रॉयड के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो सर ऐसे युवाओं को किस तरह से आप समझाएंगे, क्योंकि आप इस समय भी जो है लोगों को बना रहे हैं, शरीर बना रहे हैं, उनको आगे ले जा रहे हैं और बहुत समय से कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपकी फाउंडेशन है, थोड़ा सा बताइए, आपकी फाउंडेशन इस तरफ काम करती है या नहीं करती? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने मुनव्वर भाई, और बहुत अहम सवाल है। ठीक है, आज के कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर हम निगाह डालेंगे, आज की जो इस टाइम की कंडीशंस है बच्चों की, तो मैं बता देना चाहता हूं कि यूपी बीबीएफ है, जिससे हम सब लोग यहाँ पर एज ए ऑफिशियल कार्यरत भी हैं। यहाँ मेरठ में संभालता भी हूँ, मेरे साथ में शामिर तालियान सब भाई हैं, और मेरे साथ में और भी लोग हैं जो यहाँ एक अच्छी फेडरेशन हमने मेरठ की बना रखी है। हम लोग यूपी बीबीएफ, ठीक है ना, यूपी बीबीएफ है ऑलरेडी पहले आईबीबीएफ के साथ में जुड़कर, जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन एक अच्छी संस्था है। और डोपिंग के मुद्दे पे खास तौर पे जैसा आपने बोला, स्टेरॉइड के मुद्दे पे बहुत टाइम से एथलीटों को अच्छी नॉलेज दी जा रही है, और अच्छे सर्टिफाइड ट्रेनरों के अंडर उनको बिठाकर, डॉक्टरों के अंडर में बिठाकर उनको पूरा मशवरा दिया जाता है। मेरी सभी बच्चों से अपील है कि जो भी आप तैयारियां कर रहे हैं, किसी भी अनप्रोफेशनल कोच से या अनप्रोफेशनल किसी बंदे से जो है तैयारी अपने आप को ना दें। तो बहुत कीमती जिस्म होता है, बहुत कीमती आपकी जान है, आप भी किसी माँ के लाल हैं। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी अनप्रोफेशनल संस्था, अनप्रोफेशनल, तो वो जाहिर सी बात है फिर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी संस्था बहुत अच्छे से काम कर रही है, और उसका नतीजा यह है कि आज इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं जो आईबीबीएफ से निकले हैं और अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी इस टाइम कार्यरत है। जैसे अनुज कुमार तालियान है, संजना ढालक है, वो कस्टम में है, राव बिलाल है, यहाँ यूपी से मैं बता रहा हूँ। इसके अलग भी हर स्टेट से एक अच्छे एथलीट, अच्छे बॉडी बिल्डर जो है कार्यरत हैं और देश को सेवा प्रदान कर रहे हैं। अपनी बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, और डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो अपनी सेवा भी नियुक्त हुए हैं, और वो अच्छी अपनी उनको पूरी सेवा दे रहे हैं। ठीक है ना, तो प्रोफेशनल ट्रेनर, प्रोफेशनल आपका गाइडलाइनर और प्रोफेशनल संस्था, इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन है, ताकि आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे रहें और सेफ रहें। प्रोफेशनल संस्था की बात कर रहे हैं, देखिए अब इस बार देखा जा रहा है जो पैशन है बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर, वो बहुत तेजी से बॉडी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। बहुत सारे जिम खुले आपने देखे होंगे शहर के अंदर। सर इनके अंदर हो क्या रहा है, जिमों के अंदर कोई बताने वाला नहीं है क्या लेना है क्या नहीं लेना। आपने प्रोफेशनल्स की बात की, तो दिक्कत यहाँ है, पहले भी आपने देखा ड्रग्स विभाग बड़े स्तर पर कार्रवाई करता है। अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर सामान तो है, और वो सामान बच्चे ले भी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे समझाए? दूसरा ये जो जाल बिछा है जिम्स का, इनको बुला करके या इनको कैसे समझाए फेडरेशन के माध्यम से, या फिर ऐसी जो आपकी संस्था, इनको सबका रजिस्ट्रेशन उसमें होना चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम तो बनना चाहिए जिसमें आप इनको कंट्रोल कर सके, यानी फेडरेशन कंट्रोल कर सके। ऑलरेडी मैंने बताया मुनव्वर भाई, हमारी संस्था के अंदर ऑलरेडी काम चल रहा है बराबर, और एक अच्छी नॉलेज दी जा रही है ट्रेनर्स को, और खास तौर पे जो अपनी डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो लोग सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट है, जो पदाधिकारी हैं, उनको बिठाकर जो है सबसे पहले हमारी ऑफिशियली मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर इन्हीं चीजों पे डिस्कस होता है कि किस तरह से बच्चों को जो है सेफ जोन में रखकर इस गेम को अच्छा प्रमोशन मिल जाए, सेफ जोन में रहकर। ठीक है ना, उसमें मैंने आपको पहले भी बताया प्रोफेशनल डॉक्टर भी हैं, प्रोफेशनल अच्छे मतलब न्यूट्रिशंस भी हैं, और सभी तरह से वो जानते हैं वो लोग कि किस तरीके के साथ में जो हमें गेम को आगे प्रमोट करना है और गेम में बने रहना है। और गेम में बना वो ही रह सकता है जो बेसिक को ही अपनी जिंदगी के अंदर आधार बनाए। बेसिक क्या है? बेसिक्स वर्कआउट और बेसिक्स डाइट। ये जो आप गुरु मंत्र दे रहे हैं, इन गुरु मंत्रों के माध्यम से ऐसे कितने युवा हैं जो आगे निकले? एक संक्षेप में मुझे जवाब दे दीजिए।
मैं एक बहुत लंबी फहरिस्त है मेरे पास में जो आईबीबीएफ से प्रमोट होते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें रामबम बॉबी सिंह है, मणिपुर के बॉबी सिंह है, रेलवे में कार्यरत हैं। 20 साल से ज्यादा मुझे उनके साथ में टच में हूं मैं उनके बराबर, और बेचारे मान सम्मान भी देते हैं बराबर, और हम डिस्कस भी करते रहते हैं आपस में। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो आज भी उसी तरह का मसल्स है, क्योंकि वो जो तपस्या है ना जो वो करते हैं, जो मैं बच्चों को, क्योंकि बेसिक्स पे रहोगे तो तपस्या ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, डाइट ज्यादा कंट्रोल करनी पड़ेगी, वो ज्यादा बेस्ट पोजीशन में है। और उसी के आधार पे उनके जैसे सैकड़ों, मैं कहूंगा हजारों एथलीट आज आईबीबीएफ की टच में है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कार्य कर रहे हैं सारा, और देश को अपनी सेवा प्रदान कर। आपके सर, आपके माध्यम से, चूंकि मेरठ में आपका बड़ा नाम है, जिम लेवर आपको बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपके माध्यम से कितने लोग आगे गए? देखिए, मेरठ से मैंने आपको पहले भी बताया मुनव्वर भाई, मेरठ से अभी भी बहुत सारे एथलीट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिनको अभी इस टाइम पर उनके रिकॉग्नाइजेशन से जो है मतलब पूरा चल रहा है, उनका रिक्रूटमेंट लगा हुआ है, ठीक है ना। बस फर्क इतना आ जाता है, जैसे अब सद्दाम है, सद्दाम एक 5 से 7 साल 8 साल यहाँ रहा और वो अच्छी परफॉर्मेंस देता रहा, लेकिन शायद कुछ बदकिस्मती रही उसके साथ में कि वो अपना गेम्स में जुड़ गया जाकर वहां पर। मैं ये नहीं कहता, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो वो आज भी सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह। वो दिल्ली में एक कामयाब ट्रेनर है, प्रोफेशनल ट्रेनर है, और वो अच्छा एथलीट है। वहाँ उसका अच्छा रोजगार उसे मुहैया हुआ है, चाहे वो प्राइवेट से हुआ हो, हम भी प्राइवेट में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर नहीं मिली, अच्छा बॉडी बिल्डर या अच्छा एथलीट वो अपना रोजगार का इंतजाम कर लेता है, क्योंकि वो खुद अच्छी ट्रेनिंग देगा तो जाहिर सी बात है उसके पास में भी इसी तरह से रोजगार बढ़ेगा। और मैं अपने बच्चों के लिए इसी तरह से जितने भी हैं, ये सौरभ जैसे हैं, और भी बहुत सारे प्रथम हैं, और यहाँ पर सचिन यादव हैं हमारे, बढ़िया एथलीट हैं, आज बेहतरीन शानदार ट्रेनर भी हैं वो यहाँ पर मेरठ के अंदर। उसके अलावा श्रीकांत सोम है, वो मैं समझता हूँ इस टाइम करंट में सबसे अच्छा एथलीट है हमारा यूपी बीबीएफएस से, जो आईबीबीएफ के लिए इस टाइम खेल रहा है, और वो इंटरनेशनल भी आसानी के साथ में जा सकता है। ठीक है, हमारे जिम में भी बहुत सारे लड़के हैं। असल में क्या होता है, वही मैंने पैशन के साथ पैशन बनाने की बात की है ना, तो मैं यही कहता हूँ कि 4 साल 5 साल जब बच्चा एक अच्छा मसल्स मास अपना डेवलप कर आता है, अच्छा सिमेट्रिकल होकर आता है, अच्छे लेवल पर खेलने के लिए तैयार होता है, उस टाइम तक उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। कुछ लोग उसको जो है बरगलाते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है, इतने साल में तो हम यूं कर देते हैं, वो थोड़ा उनसे बचें, क्योंकि वो एक मिसाल, मैंने बहुत पुराना शेर सुना है या गाना है शायद, कि भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुंवर। अक्सर ऐसा होता है, हम बेसिक पे लड़के को रखते हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, लड़का अच्छा मसल डेवलप लेकर आता है, उसके बाद में वो ना जाने क्यों मिसगाइड हो जाता है। भाई शॉर्टकट के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, मना है। आप जितना अपने आप को निचोड़ सकते हो नेचुरल में उतना निचोड़ो, दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया प्रवेश भाई। साकिब भाई, आपसे मैं अब ये बात कर लेता हूँ, जो आजकल युवा जो जनरली अपना पेट कम करने आते हैं, फिट रहने आते हैं, सर इनके लिए डाइट चार्ट क्या होना चाहिए? और युवा बड़े जब ये लोग आते हैं ना, तो कुछ लोगों के चक्कर में आके फैट बर्नर ले लिया और तमाम चीजें ले गई, जिसका साइड इफेक्ट हो जाता है, शरीर में पता भी नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए और किस तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मनोहर भाई मैं ये बताना चाहूंगा कि जो युवा लड़के हैं, जैसे परवेज भाई है हमारे, बहुत अच्छे कोच हैं और बहुत अच्छा अपना गाइडेंस रहता है। साइकिलिंग, मतलब साइकिलिंग लड़कों की इस तरीके से होनी चाहिए जो प्रोफेशनल से ही साइकिलिंग होनी चाहिए। किस तरीके से सुबह में ब्रेकफास्ट लेना है, आफ्टर एक्सरसाइज, बिफोर एक्सरसाइज आपको क्या लेना है, नेचुरल पे ध्यान देना है। बहुत चीजें हैं, एग है उससे प्रोटीन मिल रहा है, और अगर आप वेजिटेरियन है तो आप पनीर से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। हर चीज है, लेकिन ये है कि आदमी खुद बहाना बनाकर या शॉर्टकट के चक्कर में गलत काम करे तो उससे फिर उसका खुद का नुकसान होता है। तो मेरा यही कहना है, अच्छा गेम इतना अच्छा है ये कि इस गेम को करने वाला नशा नहीं करेगा। सबसे अच्छी बात है कि नशा मुक्त भारत, प्रदेश और शहर रहेगा। मैं वहीं आ रहा था, नशे की आप बात कर रहे हैं। मैं पहले आया तो नशे की हमने उसको पूरा डिबेट किया था, अनुज तालियान थे उस समय। आजकल युवा जो है हुक्का बार टाइप चलने लगे, उसकी आड़ में नशा भी होता है। जहां मौजूद है यहाँ पर भी रेड हुई थी,
तो ऐसे युवाओं को समझाने के लिए, बताने के लिए ये गेम बहुत अच्छा है, ये आना चाहिए। फिर भी उनके लिए दो शब्द तो बनते हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोग? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो जवानी है ये बहुत कीमती है और ये जिंदगानी जवानी दोबारा नहीं आती। इसे बिल्कुल संभाल के रखें क्योंकि अपना परिवार होता है और ये वक्त का शौक होता है, उसके बाद बहुत ज्यादा परेशानी है। जिम एक ऐसी चीज है, जिम अगर एक्सरसाइज करेगा, मैं ये कहता हूँ स्मोकिंग भी नहीं कर पाएगा। स्मोकिंग एक छोटा नशा माना जाता है समाज में, वो क्योंकि उसका सांस फूलेगा, वो ऑलरेडी एक्सरसाइज करेगा तो उससे भी दूर हो जाएगा। ये दुनिया भर के तंबाकू और ये गुटखे वगैरह चल रहे हैं, इन सबसे ये लत तो कम से कम अवॉइड करेगा लड़का। अरशद मक्की साहब, आप भी आ जाइए, बड़ी मेहनत करते हैं। देखिए अरशद मक्की साहब है, ये फेडरेशन में मीडिया प्रभारी हैं। थोड़ा सा सौरभ जी के अचीवमेंट के बारे में बताइएगा, आप रहे होंगे वहाँ, तो ये आपकी संस्था का पूरा फुल फॉर्म बताइएगा पब्लिक लोगों को, और इनका जो अचीवमेंट है डीपली थोड़ा सा बताइए। हमारा जो IBBA, मेरा नाम मोहम्मद अरशद मक्की है, मैं जिला का मीडिया प्रभारी हूँ। तो हमारी जो संस्था है IBBA बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, यानी इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है। तो यही हमारा अल्टीमेट ड्रीम है यहाँ पर परवेज भाई का। तो उसमें ही सौरभ जो तालियान है मिस्टर चैंपियन ऑफ चैंपियन सहारनपुर में बने हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, जितने भी लड़के हैं सबसे पहले वो अपने उस्ताद की कदर करना सीखें। जब कदर करेंगे तो उससे जो है बॉडी में अलग ही जो है निखार आएगा, और जो है उस्ताद की जो दिल से भी दुआ निकलेगी। क्योंकि जो मेहनत कर रहे हो, कितनी डाइट ले रहे हो, लेकिन उस्ताद को नजरअंदाज कर रहे हो, तो उससे क्या है, उससे दुआ नहीं निकलने की, फिर कामयाब नहीं हो सकते, नुकसान हो जाएंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि उस्ताद के अदब करो, लिहाज करो, उनका अदब करो, प्यार मोहब्बत से उनके साथ पेश आओ। हिंदुस्तान की संस्कृति भी है। जी जी जी। और जो है मतलब सभी लड़के खुश रहो, आपस में तरक्की करो, उन्नति की तरफ जाओ। तो हमारे साथ अरशद मक्की थे, हमने सभी लोगों से बातचीत की। जिस तरीके से सौरभ तालियान ने मेरठ का नाम रोशन किया है, और बाकायदा यहाँ उनके प्रोत्साहन के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया गया। और इन लोगों का कहना है कि भविष्य में भी इस तरीके से अपने इन प्रोग्रामों को जारी रखेंगे। साथ ही साथ ऐसे युवाओं को भी बताने सिखाने की कोशिश करेंगे जो भटक चुके हैं, जो नशे की तरफ जा चुके हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपील की है कि कोई भी शॉर्टकट ना अपनाए, जिससे कि जल्द बॉडी बनाने के चक्कर में उसको नुकसान का, जो कह सकते हैं, नुकसान उठाना पड़े, कोई खामियाजा भुगतना पड़े। क्योंकि शॉर्टकट किसी भी सूरत में और किसी भी महकमे में, किसी भी फील्ड में बेहतर नहीं है। तो लिहाजा शॉर्टकट ना अपना करके आप नेचुरल मेहनत कीजिएगा और नेचुरल डाइट लीजिएगा। यही जो यहाँ कोच थे परवेज अख्तर, उन्होंने लोगों को गुरु मंत्र दिया है। फिलहाल अपने सहयोगी आरिफ मोल्ला के साथ मनोहर चौहान, न्यूज निवारण TV, मेरठ।